मेरे साथ चलोगे? किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर अपनी खाक का लाशा उठाए। और ये कमानत है जब वाकई मेरे पास है तुम्हारी बेटी। इस मोहब्बत में भला तुमसे दगा क्यों? क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। पता नहीं क्यों एक खौफ सा है। हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? लकीरें मिल गई हैं, जो मामला है यही मान लो। तो कहानी है एक खानदान की जहां शादी की खुशियां एक बड़े बहरान में बदल गई हैं। ये हैं बादशाह दूल्हा जो अपनी ही शादी को एक पिंजरा समझकर भाग गए हैं। मेहंदी की रस्म सर पर है और दूल्हा गायब। ये उसके ताकतवर बाप के लिए बहुत बड़ा मसला है। और ये हैं दाजी, खानदान के करता धरता। ये मनाते नहीं बल्कि चाले चलते हैं। बेटे की खुशी नहीं, दाजी को इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस एक सियासी वारिस चाहिए। तो दाजी ने गुलाम, जो उनका डॉक्टर है, उसे 4 सीधे साधे हुक्म दिए हैं। मकसद बादशाह की वापसी। दाजी की पहली चाल क्या है? अपने सबसे वफादार आदमी गुलाम पर दबाव डालना। देखने में तो ये एक शानदार तोहफा है, एक नया विला, लेकिन इस तोहफे के पीछे एक गहरी चाल है। क्योंकि इस तोहफे के साथ एक शर्त है। ये इनाम नहीं बल्कि घर से निकाले जाने का फरमान है। अब बारी है दाजी के दूसरे मोहरे की, उनकी अपनी बहन खाला खुर्शीद। तो अब दोनों ही फंस चुके हैं। गुलाम की खिदमत का सिला जलावतनी और खुर्शीद की ममता एक हथियार है। घर के अंदर तो ये सब चल रहा है, लेकिन बाहर एक नया ज्यादा खतरनाक तूफान उठ रहा है। दुल्हन के वालिद कुर्बान अली अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करने वालों में से नहीं, और वो ये बात साफ साफ बता देते हैं। उनका कहना है कि या तो शहनाई बजेगी या फिर मातम होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। ये सिर्फ धमकी नहीं है, साफ साफ कह दिया है कि अगर शादी ना हुई तो फिर खून खराबा होगा। अब दाजी के दिए हथियारों के साथ खाला खुर्शीद आखिरकार बादशाह तक पहुंच जाती हैं, आखिरी कोशिश के लिए। वो मान लेती हैं कि ये सब बादशाह के लिए नहीं कर रही, वो बस अपनी बेटी के लिए मजबूर हो गई हैं। और फिर वो दाजी का आखिरी और सबसे जालिमाना जाल बिछाती हैं, बादशाह को एक मुश्किल में डालकर। पता चलता है कि उनकी बेटी दाजी के पास यरगमाल है और वो तभी आज़ाद होगी जब बादशाह शादी करेगा। अब इंतखाब बादशाह को करना है, अपनी खुशी या फिर खानदान की आज़ादी और हिफाजत।